Hello, good evening, namaskar, adab. 189th episode of Raj Ki Baat. Nagpur's number one wedding destination, Chhatarpur Farms presents Raj Ki Baat in association with Kamath and Durukar Wealth Managers, powered by Patil Classes, and club partner is Rosetta Elite Club. My home building partner is Kanaya Building Needs, and above all, my food partner is Spicy Food and Kakeda Hotel. Sanitization partner is RSMS. And one company which has been cycling Nagpur for 91 years is Naresh Chandra and Company, which is my cycle partner. बहरहाल हम जब ज़िंदगी की बात करते हैं, हम जब अपने सपनों की बात करते हैं, तो एक सपना हर किसी की ज़िंदगी में बहुत मायने रखता है, और वो है घर का सपना. लेकिन हर घर कुछ कहता है. ऐसा मैं नहीं, ऐसा वो कहते हैं जो नागपुर के बिल्डर्स को वो माल सप्लाई करते हैं जिससे एक घर बनता है, और उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ है. आई एम टॉकिंग अबाउट होम बिल्डिंग एक्सपर्टीज़, समवन who is very smart at it and has an experience for the longest time people have known him. Please welcome the one and only Vikas Sahasramani. हेलो एवरीवन. हेलो विकास भैया, कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास. विकास भैया, हर घर कुछ कहता है, ये आप कैसे कहते हैं कि हर घर कुछ कहता है? ये तो एक आदमी की फीलिंग्स है. जब आदमी घर बनाता है अपना, आपको इसके भी घर में जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको एक अलग फील आता है. तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हर घर कुछ कहता है. द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, द टाइलिंग, द प्लम्बिंग, द एम्बियंस, द वे यू क्रिएट इट लुक्स लाइक दैट. इट्स अ सिंपल थिंग कि हर घर कुछ कहता है. आप किसके घर जाते हैं, एंटर करते हैं, तो आप अलग फील करते हैं. तो दैट इज़ नोन एज कि हर घर कुछ कहता है. आई पर्सनली फील सो. जो मटेरियल की हम बात करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल जो है वो घर को बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. अगर वो ना रहो तो घर ही ना बन पाए. लेकिन हमारे देश में जहाँ पर वुड से घर नहीं बनते, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज़ में वुड से घर बनाए जाते हैं, हमारे यहाँ मटेरियल इस्तेमाल होता है, सीमेंट इस्तेमाल होता है, बहुत सारी मटेरियल, लोहा इस्तेमाल होता है. लेकिन उसमें भी इतने सारे ब्रांड्स हैं, उन ब्रांड्स के अंदर में क्वालिटी को डिफ्रेंशिएट करना थोड़ा चैलेंजिंग भी है. लेकिन जब आप जैसे एक्सपर्टीज़ इस फील्ड में आए, तो आप जब सजेस्ट करते हैं लोगों को, तो किस किस्म का अनुभव मिलता है? आई वॉन्ट टू ब्रीफ आउट वन थिंग. आई एम थर्ड जनरेशन वर्किंग इन दिस बिजनेस. मेरे दादाजी, मेरे पापा जी, और उसके बाद अब मैं. फ्रॉम लास्ट 25 years आई एम इन टू दिस बिजनेस. एंड मतलब जब एक आदमी घर बनाने जाता है तो उसके इमोशंस उसके साथ जुड़े हुए रहते हैं. जी. The quality word means you are not negotiation with your amounts or your time. You are negotiating with your feelings. True. So quality basically I will define should be on priority. आप लोहा लेने जाएं, सीमेंट लेने जाएं, रेती लेने जाएं, या बजरी लेने जाएं, या ब्रिक्स लेने जाएं, जो भी लेने जाएं, आप चाहेंगे कि आपका घर बन रहा है तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट से ही बनना चाहिए. तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा आपको कि घर बनाने से पहले आप प्रायर हर एक चीज़ का टेस्ट सर्टिफिकेट जरूर मांगें. टेस्ट सर्टिफिकेट एक ऐसी चीज़ है जी कि वो कभी भी गलत नहीं बोलती है. आप कोई भी अच्छा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो आपके पास में उसका टेस्ट सर्टिफिकेट रहेगा ही रहेगा. जितनी भी ब्रांडेड कंपनीज है, सब कंपनियां टेस्ट सर्टिफिकेट देती हैं. और मैं अपने कस्टमर्स को भी ये चीज़ बोलता हूँ कि आप सब चीज़ पे भरोसा करिए, पर एक जो सर्टिफिकेट है कंपनी का, वो हमेशा लॉयल ही रहेगा, उस पर भरोसा कर सकते हैं आप. तो कन्हैया बिल्डिंग होम्स अब पिछले 3 दशकों से लोगों को घर बनाने के लिए माल सप्लाई करते आया है. अब क्योंकि आपने बिज़नेस को टेक ओवर किया पिछले कुछ सालों से, जो आपका एक्सपीरियंस रहा है आर्किटेक्ट्स के साथ, बिल्डर्स के साथ, जो लोग काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ, किस किस्म का अनुभव मिला? क्या नागपुर के बिल्डर्स जो क्वालिटी इस्तेमाल करते हैं, क्या वो उतनी अच्छी है जिस किस्म का रेट वो एक फ्लैट को बेचने में, या एक रो हाउस को बेचने में, या एक बंगलो को बेचने में एक कस्टमर से या एक बायर से लेते हैं?
बेसिकली अगर आप बिल्डर्स की बात करेंगे तो अपने नागपुर में दो कैटेगरी है बिल्डर्स की, जी। जो ऑर्डर्स ले लेते हैं और घर कंप्लीट करके नहीं दे पाते हैं क्लाइंट्स को। और दूसरा सेगमेंट एक ऐसा है जी कि जो कमिटमेंट करते हैं और उससे भी बहुत कुछ ऊपर करके देते हैं अपने क्लाइंट्स को। जी। तो बेसिकली दो सेगमेंट है नागपुर के अंदर में। हम्म। बेसिकली मैं तो अच्छे सेगमेंट में काम कर रहा हूँ और मेरे पास मोस्टली सब अच्छे बिल्डर्स हैं। नागपुर के ऑलमोस्ट सब बिग बिल्डर्स के साथ मैं काम कर चुका हूँ, प्रेजेंटली भी मैं काम कर रहा हूँ। दो जो हाईएस्ट बिल्डिंग अपने नागपुर में अभी बन रही है कुकरेया इंफ्रास्ट्रक्चर की, जी। वहाँ पे भी मैं काफ़ी मटेरियल सप्लाई करता हूँ। हम्म। तो क्वालिटी जो कुकरेया इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा है, पर्सनली एज अ बिल्डर आई वांट टू से इट्स सुपर क्वालिटी। दे डोंट कॉम्प्रोमाइज इन एनी प्रोडक्ट, नॉट इवन इन सैंड, मेटल, स्टील, टाइल्स, प्लम्बिंग, व्हाटएवर, इट्स वेरी क्लियर। और बेसिकली फ्रॉम लास्ट 15-20 ईयर्स मैं काफ़ी बिल्डर्स के साथ रह चुका हूँ, उनकी वर्किंग स्टाइल देखा हूँ और वेयर टू सेव द मनी, वेयर टू इन्वेस्ट मोर, ये सब चीज़ें मैं इजीली आई कैन मेक इट आउट व्हेन आई एंटर अ स्कीम और व्हेन आई गो टू अ प्लेस वेयर माय फ्रेंड्स टेक मी, भाई मेरे को सजेस्ट कर दे कुछ, ये बिल्डिंग लेना है क्या, ये बिल्डर से लेना है क्या। तो एक ओपिनियन मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स लेते हैं मेरे से। क्योंकि आपका एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है बिल्डिंग मटेरियल में, तो जब आप कोई भी प्रॉपर्टी में जाते हैं जो बनी हुई प्रॉपर्टी है, तो वहाँ पर इस्तेमाल हुआ रेती, सीमेंट, लोहा, इसको देखकर आप जज कर पाते हैं कि ये बिल्डिंग की या ये एक स्ट्रक्चर की जो ताकत है वो कितनी लंबी चलेगी। बेसिकली स्ट्रक्चर जो रहता है, कंक्रीट जिसे बोला जाता है, स्ट्रक्चर में मेन चीज़ रहती है कंक्रीट जी। और कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो रहती है वो टेस्टिंग से ही पता चलती है। पर एक बार ऐसे सामने बिल्डिंग देखने से मैं इतना तो मेकआउट कर लेता हूँ कि क्या यूज़ हुआ है इसमें, प्रोडक्ट किस क्वालिटी का प्रोडक्ट यूज़ हुआ है, इसमें सैंड किस टाइप की यूज़ हुई है, मेटल क्या यूज़ हुआ है, प्लम्बिंग किस टाइप का है, ये सब चीज़ें तो मतलब फ्रॉम लास्ट 25 ईयर्स आई एम इनटू इट, तो इट्स वेरी इजी फॉर मी टू मेक इट आउट कि किस चीज़ की ये बनी हुई है और क्या बिल्डर ने काम किया है इसमें। लोग कई बार ब्रांड्स को पहचानने में भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज रहते हैं। कई सारे ब्रांड्स जो जिनके ब्रांड एम्बेसडर्स बहुत अच्छे हैं या वो उनकी पब्लिसिटी करने का तरीका बहुत अच्छा शायद होगा, इसीलिए वो ब्रांड को खरीदते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ब्रांड की परवाह नहीं करते, वो सिर्फ पैसा बचाना चाहते हैं। आप ब्रांड्स को लेके क्या सोचते हैं? मैं पर्सनली ब्रांड्स को लेके ये सोचता हूँ कि ब्रांड्स जितने भी हैं अपने यहाँ पे, जैसे जगवार है, एस्ट्रल है, एस्को है, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं प्लम्बिंग के, सैनिटरी के, टाइलिंग में। हर एक ब्रांड में दो सेगमेंट बनते हैं, एक अपर सेगमेंट रहता है, एक मिडिल सेगमेंट रहता है। लोअर सेगमेंट जो रहता है वो लोग डिस्पोज कर देते हैं, तो वो कंपनी के ब्रांड्स अपन ने यूज़ करना चाहिए। मतलब ब्रांडेड चीज़ भी हो जाती है और एक लो सेगमेंट वाला अगर उसी का प्रोडक्ट लेते हैं अपन, तो इट्स वेरी गुड टू वर्क। मेरा बोलना ये है कि जैसे आप जगवार का एग्जांपल ले लीजिए, जगवार में एक अपर ब्रांड है आर्टिस्ट, एक मीडियम रेंज है जगवार और थर्ड रेंज है एस्को। तो आपको तीनों ऑप्शन है उसमें डील करने के लिए। तो अननेसेसरी विदाउट ब्रांडेड यूज़ करने से अपने को ब्रांडेड चीज़ यूज़ करना चाहिए, आई पर्सनली फील सो। बिल्डिंग मटेरियल का जो पूरा बिजनेस है, इस बिजनेस में जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कितनी अंदाजन होती है? प्रॉफिटेबिलिटी आप मनी वाइज बोलेंगे, नेम वाइज बोलेंगे, फेम वाइज बोलेंगे, कैसा काउंट करेंगे उसे? आप इसको डिफाइन कर दीजिए पहले। मैं नेम वाइज अगर बोलूँ, चलो नेम वाइज बोला तो आप बहुत अच्छी बात मुझे याद आई एक। दिस आउटलेट आई स्टार्टेड नियर अबाउट 15 ईयर्स एगो। तो नॉर्थ नागपुर में इट्स वेरी नोन कि सैजरामानी फैमिली इज इनटू कंस्ट्रक्शन, दे आर इनटू सप्लाई एवरीथिंग। once I was sitting with my father and my mausa, so it's very known thing कि Sajramanis are doing such big things and this. So my father told me why should not we start some good venue and take a good venue and start a big business. तो I just asked my father नाम क्या रखेंगे, तो my father tell me मेरे नाम से रखेंगे कन्हैया। बोला यार क्या बात है, क्या नाम है? तो all of a sudden my mausa said one thing, घर बनाना है तो कन्हैया में आना है। क्या बात? दैट डे इट्स अ पंच लाइन ऑफ माई बिजनेस, घर बनाना है तो कन्हैया में आना है। एंड इट्स माई ट्रस्ट कि जितने भी क्लाइंट्स हैं मेरे, दे ट्रस्ट मी वेरी वेल।
एंड आई एम गेटिंग क्लाइंट्स फ्रॉम देम रिपीटेडली. मतलब इट्स अ चेन. जैसे आपने लिया, आपके भाई ने लिया, आपके चाचा ने लिया, तो इट्स बिकमिंग अ चेन फॉर मी. So I don't want to promote my business like that. It is said in North Nagpur, मतलब the showroom which I am going to open soon, none of them have seen such type of showroom in North Nagpur. तो आप जब भी नॉर्थ नागपुर में मेरे बारे में व्यू सुनेंगे तो यही सुनेंगे कि विकास भैया के यहाँ से माल खरीदना है तो बिल्कुल आंख बंद करके ले लीजिए आप. कभी बिल्डर्स के साथ या जो आपके कस्टमर्स हैं जो जिनको आप काफ़ी समय से माल सप्लाई करते हैं, कभी उनके साथ भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है कुछ मुद्दों को लेके कि नहीं भैया ये सीमेंट मत कीजिए, ये सीमेंट कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ ये बेटर क्वालिटी का है और ये आपने इस्तेमाल करना चाहिए, कभी ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है. अपने कस्टमर्स को मैं फुल्ली एजुकेट करता ही हूँ. बिकॉज क्या है, कोई गवर्नमेंट सेगमेंट से रहते हैं, कोई वर्किंग क्लास से रहते हैं, तो उन्हें प्रोडक्ट नॉलेज बिल्कुल नहीं रहता है. वो सिर्फ ब्रांड के पीछे बोलते हैं कि मेरे को ये ब्रांड चाहिए, वो ब्रांड चाहिए, ये चाहिए. तो मैं टिपिकली पूछता हूँ उनसे, आप क्या यूज़ करने वाले हैं, क्या पर्पस है, आप कंक्रीट के लिए यूज़ कर रहे हैं, आप स्लैब के लिए यूज़ करेंगे, आप फ्लोरिंग के लिए यूज़ करेंगे. तो फिर मैं उसके हिसाब से उन्हें प्रोडक्ट सजेस्ट करता हूँ कि कौन कौन से प्रोडक्ट आपने यूज़ करना चाहिए सीमेंट के. मेरे पास में एक बहुत बड़ी रेंज है टाइल एडिसिव्स की. अच्छा. जिसका नॉलेज बिल्कुल नहीं रहता है क्लाइंट को. जो बेसिकली टाइल कॉन्ट्रैक्टर बोलते हैं वो चुपचाप से लेके चले जाते हैं जी. पर 90% मेरे क्लाइंट ऐसे हैं कि जो मैं उन्हें बोलता हूँ वो वही लेके जाते हैं और अपना घर की टाइलिंग उसी से ही कराते हैं. अच्छा. हाँ. अब आपको इतने साल, इतने वर्ष हो गए, लेकिन आपको ये जो एक्सपीरियंस मिला, ये इसको कैसे आप इस अनुभव को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? कितनी तकलीफ गई सीखने के लिए? क्योंकि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें हर कोई आना नहीं चाहता अभी भी. इसीलिए नागपुर शहर में मतलब मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप नॉर्थ नागपुर में इतने पॉपुलर हैं, उसका कारण ये भी हो सकता है कि कंपटीशन अभी तक खड़ा नहीं हुआ. ये भी एक कारण हो सकता है. नहीं, कंपटीशन के मामले में नॉर्थ नागपुर सबसे आगे है. क्योंकि अच्छा. जो चीज़ जरीपटका में जितनी सस्ती मिलती है पूरे नागपुर में कहाँ नहीं मिलती है. ये ऐसा सुना है मैंने मार्केट में जी. बट मैं इस पे बिलीव नहीं करता क्योंकि मैं लो सेगमेंट और एकदम इस टाइप के प्रोडक्ट्स बेचता ही नहीं हूँ. और आप बोलेंगे कि क्या डिफ़िकल्टीज गई मुझे ये चीज़ों में, तो आई वांट टू टेल यू कि फ्रॉम आई वाज एट द एज ऑफ 16 आई स्टार्टेड वर्किंग विथ माय फादर. 16 or 17 मे बी. तो दिस इज़ माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव फुलफिल ईच एंड एवरी वर्क दैट दे गिव मी. तो बेसिकली एक्सपीरियंस से ही मुझे सब चीज़ सीखने मिली है और मुझे कुछ ऐसा टास्क बड़ा नहीं लगा, मुझे कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है काम करने में, क्योंकि मैं कोई भी काम करता हूँ तो मन से करता हूँ और सोचता हूँ कि ये छोटा नहीं है, बड़ा नहीं है. और मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि मुझे कोई भी काम दिया जाए तो मैं कर सकता हूँ. आई एम सो मच कैपेबल ऑफ डूइंग एवरीथिंग. आई पर्सनली फील सो. कन्हैया बिल्डिंग होम्स में कोई भी बिल्डर अपने आप को एसोसिएट अगर करे तो उसके पास क्या कारण होने चाहिए आपके साथ एसोसिएट होने में? सबसे बड़ा जो रीज़न है हमारी इंडस्ट्री में, इट्स अ ट्रस्ट. अगर आपको किसके ऊपर ट्रस्ट है तो ही आप उसके साथ बिल्डिंग मटेरियल का काम करिए. मैं अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये चीज़ बोल चुका हूँ. अगर आपको विश्वास है तो ही हमसे काम करिए, नहीं तो नहीं करिए. और ट्रस्ट कब डेवलप होता है? जब आप 2, 4, 5, 10 डीलिंग करेंगे तो. पर मेरे पास तो ऐसे ऐसे क्लाइंट्स हैं जो पिछले 20 साल से मेरे साथ में काम कर रहे हैं एंड दे हैव ट्रस्ट ऑन मी. बहुत सारे नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसका भी, जहाँ मतलब गाड़ी के मेजरमेंट्स होते हैं, गाड़ी का क्वालिटी चेक होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. बट द वे आई वर्क इट्स टोटली डिफरेंट. मेरे यहाँ से आपके यहाँ सप्लाई का सिस्टम ही अलग है. मेरे यहाँ पे गाड़ी पहले खुद चेक की जाती है कहाँ पे भी अनलोड होने से पहले, उसके बाद वेंडर के यहाँ पे जाती है. तो इट्स वेरी क्लियर कि आई बिलीव इन क्वालिटी, क्वांटिटी एंड देन गिव द सप्लाई. तो ये ट्रस्ट मैंने अपना खुद डेवलप किया है अपने क्लाइंट्स का कि मैं प्रायर सब चीज़ चेक करता हूँ, फिर उसके बाद कोई भी व्हीकल उनके यहाँ जाती है अनलोड होने के लिए. पिछले 3 साल से पिछले 3 वर्षों से जो बिल्डिंग इंडस्ट्री है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री है, जो पूरा का पूरा इनका एक वक्त था जब नागपुर के हर होर्डिंग पे एक बिल्डर का कोई ना कोई होर्डिंग लगा रहता था. नागपुर में बहुत सारी स्कीम्स की शुरुआत हुई थी, बहुत सारे बिल्डर्स नए नए मार्केट में उतरे थे. पुराने बिल्डर्स ने अपनी हुकूमत को और जमाने के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स की शुरुआत की थी. एक अलग माहौल चल रहा था इंफ्रास्ट्रक्चर और रियल एस्टेट बिजनेस का. लेकिन अब
पिछले 3 सालों से मार्केट बहुत डाउन रहा है और उसके बाद अब पोस्ट पैंडेमिक, पोस्ट कोविड चीज़ें थोड़ी सी और डिफ़िकल्ट दिख रही हैं। आपका क्या सोचना है इस पे? ओवरऑल प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन तो कम हो गई है, क्योंकि सेल परचेज नहीं है। एक टाइम पे नागपुर मार्केट ऐसा था कि चारों तरफ ऑल ओवर इंडिया के, वर्ल्ड के इन्वेस्टर्स दे वांट टू इन्वेस्ट इन नागपुर। तो नागपुर हब बन गया था फॉर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी एंड एवरीथिंग जी। इसलिए अपने लोगों को इतना रीशफल लग रहा था। हर एक बंदे को बिल्डर बनना था, हर एक आदमी को टाउनशिप लाना था, सबकी इच्छाएं ऐसी थी कि नागपुर एकदम से विल बी ऑन द टॉप इन इंडिया जी। पर काफ़ी हद तक ये सही भी है, पर ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन डाउन प्रॉपर्टी की होने की वजह से हो गई है। और नोटबंदी, जीएसटी, उसके बाद में कोविड, ऑल 3 इन अ रो, इट्स मेकिंग थिंग्स वेरी डिफिकल्ट। पर बोलते हैं ना, लोग हारने वाले जो नहीं रहते वो कभी नहीं हारते जी। तो इसलिए हर कोई आदमी लड़ रहा है और सरवाइव कर रहा है, दे आर वर्किंग देयर बेस्ट। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में रियल एस्टेट इंडस्ट्री में बूम आएगा? द वे नागपुर इज ग्रोइंग 100% आएगा, बिल्कुल आएगा। बिल्डिंग मटेरियल्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो आपके आप जब माल सप्लाई करते हैं तो एक फेवरेटिज्म होता है, एक बिलीफ भी होता है जिसको हम कहते हैं, फेवरेटिज्म नहीं, मैं उसको बिलीफ बोलूँगा। तो आपका भी बिलीफ कुछ ऐसे स्पेसिफिक ब्रांड्स के साथ हैं जो आपको ऐसा लगता है कि नहीं, मैं बेचूंगा तो मैं यही बेचूंगा? है ना, मैंने स्पेसिफाई कर रखी है बहुत सारी ब्रांड्स। जैसे मेरे पास जगवार की डीलरशिप है, एसीसी सीमेंट की डीलरशिप है, एस्ट्रल पाइप की डीलरशिप है, बिरला पुट्टी की डीलरशिप है। बाकी बिल्डिंग मटेरियल जो रहता है, सैंड, मेटल, इसमें ब्रांड्स अभी डेवलप नहीं हुए हैं। अल्ट्राटेक ने थोड़ा सा कोशिश किया था बट इट डिडंट वर्क इट आउट। तो मैं सोचता हूँ ये बेसिक जो चीज़ें हैं, कमोडिटी, सैंड, मेटल एंड स्टील में ब्रांड्स मिल जाएंगे आपको, पर सैंड और मेटल में कोई स्टैंपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, दे आर नेचुरल प्रोडक्ट्स। तो दैट्स वाई ये बिलीव पे ही चलता है और ट्रस्ट पे ही चलते हैं। ये मेन दो बेसिक दो इंग्रेडिएंट हैं। पर जो आपने ब्रांड्स बोले, इनके साथ फेवरेटिज्म की कोई खास वजह? आप कोई भी ब्रांड को कंपेयर कर लीजिए, मेरे पास जो ब्रांड्स हैं, बेसिकली होलसेम इज द लार्जेस्ट सीमेंट company in all over India, or we can say in Asia also. Holcim has 2 brands, Ambuja and ACC. तो लोगों को यही नहीं पता है कि Holcim क्या है। Holcim is a company who has made 2 brands, Ambuja and ACC. बस 2 प्रोडक्ट्स बना दिए Holcim में और एक अवेयरनेस बढ़ा दिए लोगों में ऐड कर करके कि अंबुजा। बट आई डोंट फील सो। द वे ACC is going, इट्स अ सुपर ब्रांड। ओके, हाँ। तो आपका एक सीमेंट को लेके उनके साथ ब्रांड, आपका फेवरेटिज्म है, आपका एसोसिएशन है, या आपका बिलीफ है? फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स ACC डीलर। ओके। जैगवार को लेकर आपका क्या बिलीफ है? जगवार तो एक ऐसी चीज़ है कि हर आदमी की पहली पसंद है आज की तारीख में। आप वो बिल्डर बोलें, एक मीडियम क्लास बोलें, एक हाई क्लास बोलें, क्योंकि उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज जो हैं जगवार की, कंपनी 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स सॉर्ट आउट कर लेती है। आपका घर का नल खराब होता है या शॉवर खराब होता है या इनक्लोजर खराब होता है। कोविड में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, हमारे भी क्लाइंट्स को हुआ, पर सबको हो रहा था तो इट्स वॉज डिफरेंट थिंग, बट विद इन 24 आवर्स दे सॉर्ट आउट ऑल दिस थिंग्स। तो आफ्टर सेल्स सर्विस जो जगवार की है वो कोई भी इंडस्ट्री की नहीं है। उनका जो ब्रास है, इट्स अ प्योर क्वालिटी प्रोडक्ट। और इनक्लोजर्स हैं हमारे पास में, जगवार के पास में पूरा रेंज है जो एक घर में, बाथरूम में आपको चाहिए। आप सिर्फ बोलिए कि मेरी ये इच्छा है, तो अगर कोई ब्रांड के पास अगर हर चीज़ है और क्वालिटी है, आफ्टर सेल सर्विसेज है, तो उससे अच्छा नहीं लगता मुझे कुछ हो सकता है। आखिरी के कुछ सवाल रहेंगे मेरे। मुझे एक चीज़ बताएं कि क्योंकि आप बिल्डिंग मटेरियल में एक तरह से नहीं तो भी बोला जाए तो मोनोपोली चलती है कन्हैया बिल्डिंग नीड्स की, तो एक मोनोपोली चलती है, लोगों को एक अलग ट्रस्ट है, तो माल यहीं से आएगा, लोगों को भी पता है। लेकिन क्या कभी हम ऐसा सुनेंगे कि आप अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी खोल के बहुत सारी फ्लैट स्कीम्स बना रहे हैं, टाउनशिप्स बना रहे हैं, क्योंकि आप उसमें एक्सपर्टीज़ हैं? बेसिकली मेरा खुद का इंटरेस्ट है इस टाइप का कुछ। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर, कांट कमेंट येट। ओके।
ठीक, आखिरी सवाल मेरा आपसे, कन्हैया बिल्डिंग नीड्स को अब आप एक नया रूप दे रहे हैं, एक नया शोरूम आपका बिल्कुल तैयार है, खुलने के अर्ज पे है, कब खुल रहा है और अब लोगों को उससे क्या अपेक्षा रखनी चाहिए? कन्हैया अपने आप में नॉर्थ नागपुर में एक इतना बड़ा ब्रांड बन गया है बिल्डिंग नीड्स के अंदर में कि मुझे खुशी है कि ये जो नया शोरूम हम खोल रहे हैं यहाँ पे मैं सब चीज़ प्रोवाइड कर पाऊँगा अपने क्लाइंट्स को। बेसिकली जो हमारी जगुआर बाथ गैलरी खुल रही है, इट्स एक्सेलेंट, यू कैन सी ईच एंड एवरी प्रोडक्ट ओवर देयर। उसके साथ में मैंने टाइल्स का एक बहुत बड़ा सेगमेंट लाया है वहाँ पे आपको सब साइज़ की टाइल्स मिल जाएंगी बेसिकली। और ऑलरेडी मैं बिल्डिंग मटेरियल तो पूरा देता हूँ, तो इट विल बी अ वन शॉप सॉल्यूशन फॉर माय क्लाइंट्स वेयर आई कैन गिव ईच एंड एवरीथिंग टू माय क्लाइंट। एक आखिरी सवाल मेरा, व्हेन इट कम्स टू बजट, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ब्रांड्स के डीलर हैं और आप स्पेसिफिक ब्रांड्स बेचते हैं, क्या कभी बजट्स को लेकर एक कंज्यूमर ने यहाँ आने के बारे में आगे पीछे होना चाहिए? बजट कभी भी कंपेयर करना चाहिए क्वालिटी और क्वांटिटी से। क्या रहता है कि कहाँ पे मिसगाइड हो जाता है क्लाइंट जी, जो बोलते हैं ना रेट फ्लक्चुएशन कि मेरे यहाँ पे सैंड 28,000 की और पड़ोस में 26,000 की है जी, तो आफ्टर फ्यू डेज द सेम क्लाइंट कम टू मी एंड से भैया मेरे से गलती हो गई जी, कि मैंने आपके यहाँ से नहीं लिया, उधर से लिया, उधर ये हो गया वो हो गया। मैंने बोला भैया देखो, आपको मैंने एक चीज़ सबसे पहले बोला था कि आप अपने बजट पे तो स्टिक हैं, पर जो मार्केट रेट है वो कभी भी वेरी नहीं होते हैं, और मेरा रेट जो है वो नागपुर में सबसे सस्ता ही मिलेगा आपको। तो ये सस्ता मीन्स इन द मीन टू से कि मैं कोई सस्ती चीज़ नहीं बेच रहा हूँ, मैं एक्चुअल प्रोडक्ट की जो रेट है उस रेट में मैं प्रोडक्ट देता हूँ लोगों को जी। तो इसलिए बजट जहाँ पे रहता है वहाँ पे क्वालिटी क्वांटिटी सब कंपेयर करते हुए कैलकुलेशंस जब रहते हैं तो बजट ऑटोमेटिकली मैच हो जाते हैं मेरे यहाँ पे क्लाइंट्स के, कोई प्रॉब्लम नहीं जाती कभी भी मेरे क्लाइंट को। नॉर्थ नागपुर में जितने भी बिल्डर्स हैं या नॉर्थ वेस्ट नागपुर में मैं बोलूँगा, जितने भी बिल्डर्स हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा एक ही कहना है कि वर्क हार्ड एंड लेट मी वर्क विथ यू हार्ड। विकास सहस्रमानी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना वक्त दिया, आपने इतनी इंटरेस्टिंग बातें बताई। आई एम श्योर आप जो लेगेसी लेकर चल रहे हैं कन्हैया बिल्डिंग नीड्स की, वो आई एम श्योर आप उस लेगेसी को आगे लेके जाते रहेंगे, आप अपना नाम अपना ब्रांड चमकाते रहेंगे और आपके जो नया शोरूम आप खोल रहे हैं उसके इनॉग्रेशन में हमें ज़रूर बुलाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आपको बुलाएंगे और सब नॉर्थ नागपुर के अच्छे लोगों को बुलाएंगे, मेरे सारे फ्रेंड्स भी रहेंगे उस दिन जी। तो उम्मीद है कि आपका नया शोरूम भी उतने ही आपका नाम रोशन करे जितना आपकी ये पुराने शोरूम ने किया है, और बड़े ब्रांड्स के साथ और बड़े बिल्डर्स के साथ आपका एसोसिएशन जारी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। आज कन्हैया बिल्डिंग नीड्स में एक बात विकास सहस्रमानी जी ने बहुत सिंपल तौर से हमको समझा दी। होता ये है कि हम अपने पॉकेट को देखते हैं लेकिन अपने फ्यूचर को नहीं। हम सस्ता माल खरीद लेते हैं और हमको गाइड करने वाले और मिसगाइड करने वाले हमें हमारे 2 पैसे बचाकर हमें हमारा फ्यूचर को अंधकार में दे देते हैं। कन्हैया बिल्डिंग नीड्स की सोच बड़ी सिंपल है कि आप हमारे यहाँ आइए, आप हमारे यहाँ से माल लीजिए, हम आपका फ्यूचर ध्यान में रखते हुए, आपके पॉकेट को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रोडक्ट्स देंगे जो स्ट्रॉन्ग रहें और आपके घर को हमेशा प्रोटेक्ट करते रहें। और फिर आप भी कहेंगे कि हर घर कुछ कहता है। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। घर के लिए कोई भी सामान खरीदें, घर को बनाने के लिए कोई भी सामान खरीदें तो कन्हैया बिल्डिंग नीड्स से खरीदें और जिंदा रहें। जय हिंद।